अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज टेबल के एक और टॉपिक के साथ हम हाज़िर हुए हैं। ये टॉपिक है कि विथ देखें, बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने एक ये टेबल बनाया था तो ये इस तरह का आ गया था। मैं इसकी विथ बड़ी करना चाह रहा हूँ, तो मैं टेबल के अंदर जाके इक्वल दूंगा विथ इक्वल डबल कोटेशन और मैं इसको थोड़ी सी दे देता हूँ 100 और देखें क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? स्पेलिंग तो सही है मेरी कि नहीं? बॉर्डर 1 विद WIDTH विद इक्वल डबल कोटेशन और मैं दे देता हूँ 350। देखें स्पेलिंग में मिस्टेक थी। 100 करता हूँ इसको। 100 तो ऑलरेडी है मेरे ख्याल में और मैं इसको कर देता हूँ 250। 250 कर लिए। देखें ये आपके पास इसकी विथ पड़ गई। अब इस विथ के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसको छोटा करेंगे तो देखें ये छुप रहा है। देख रहे हैं ना, ऑरेंज छुपता जा रहा है। अगर इसी में पिक्सल्स को इसी के साथ अगर मैं एक लगा देता हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट ही पिक्सल देगा। अगर मैं कर देता हूँ 250% कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, फिर देखें अब क्या होता है। 250% ज़्यादा हो गया, इसको मैं कर देता हूँ 100% सेव। अब देखें, अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको जैसे करेंगे तो देखें ये छुप रहा नहीं है। ये हमारा जो टेबल है ये छोटा होता जा रहा है। देख रहे हैं ना? तो ये हम विथ के साथ जो काम करते हैं वो कुछ इस तरह करते हैं कि इसको परसेंटेज में रखते हैं। विथ तो आपको क्लियर होगा। अब एक और चीज़ है तो थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, थोड़ी सी बुरी लग रही है। वो ये देखें कि ये चारों तरफ से बॉर्डर मिला हुआ आ रहा है टेक्स्ट के साथ, तो हम इसे थोड़ा दूर करते हैं। तो इसके लिए होता है सेल पैडिंग इक्वल डबल कोटेशन और हम यहाँ दे देते हैं 10 पिक्सल्स। आप देख रहे हैं अब ये 10 पिक्सल राइट लेफ्ट बॉटम टॉप ये चारों तरफ से 10 पिक्सल का इसमें फर्क आ गया। तो ये सेल पैडिंग होती है, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये आपको आनी चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि टेक्स्ट बुरा नहीं लगता, बहुत सारी जगह पे आपकी ये इस्तेमाल होती है, तो उसे सेल पैडिंग कहते हैं। अब एक और चीज़ है जो सेल स्पेसिंग कहलाती है। उसके लिए मुझे एक रो मेरे ख्याल में और डाल दूँ तो ज़्यादा इजी हम उसे समझ पाएंगे। अब हमारे पास रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें एक रो और आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि देखें ये सेल पेंडिंग में तो ये 10-10 पिक्सल का है। अब मैं सेल स्पेसिंग करता हूँ तो देखें क्या होता है। ये इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आप देखें सेल स्पेसिंग से मुराद होता है कि दो सेल्स के दरमियान जो फासला होता है वो, अब देखें 10 पिक्सल है, 20 पिक्सल। देख रहे हैं? अगर मैं इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल, अब देख रहे हैं वो सेल उतना ही रहा लेकिन वो गए। अब अगर मैं यहाँ सेल पैडिंग 50 कर लेता हूँ तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क पड़ना चाहिए यार। सेल PADDING देखें, रिफ्रेश करना। अब देखें सेल पेंडिंग ये हो गई कि अब इसको बड़ा कर लेते हैं। सेल पेंडिंग ये हो गई टेक्स्ट का उस सेल के बॉर्डर के दरमियान कितना फासला आया, और सेल स्पेसिंग ये होगी कि दो सेल्स के दरमियान कितना फासला आया। समझ आ गई? सेल्स स्पेसिंग दो सेल्स के दरमियान के फासले को कहते हैं और सेल पेंडिंग बॉर्डर के अंदर जो टेक्स्ट है उसका कितना फासला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो आप मुझे लिखें, कमेंट करें, तो मैं इसे आपको समझाने की और आसान तरीके से कोशिश करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा होगी सेल स्पेसिंग, थोड़ा कम कर देते हैं इसको। जैसे 100 है ना, आप देखें, और इसको भी कम कर देते हैं ताकि हमारे पास आ जाए। ये देखें ये टोटल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिएगा।